Please like and subscribe your channel Tattoo Think Exam Thinkers. एक्सरसाइज 8.1 11th क्वेश्चन क्या स्टेट करता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के और AB समांतर है DE के तथा BC बराबर है EF के और BC समांतर है EF के। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। हमें दर्शाना है कि पहला भाग है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा भाग है AD हमें समांतर दिखाना है CF के और AD बराबर दिखाना है CF के। चौथा भाग है चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवा है कि AC बराबर है DF के और छठा भाग है त्रिभुज ABC हमें सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज DEF के। तो पहले भाग में हम शुरुआत करते हैं पहले भाग से चतुर्भुज ABED में। तो पहले तो प्रश्न को समझ लेते हैं। हमें यहाँ त्रिभुज ABC दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DEF। इसमें क्या कर रखा है, AB जो है वह बराबर है DE के। तो यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों बराबर हैं और साथ में AB समांतर है D के। तो समांतर के लिए यहाँ एक एरो का हमने चिन्ह दिखा दिया है दोनों तरफ, जो दर्शाता है कि ये दोनों समांतर हैं। इसी के साथ साथ हमें दे रखा है कि BC बराबर है EF के। तो यहाँ देखिए, यहाँ डबल मार्क कर रखा है हमने डैश से और डबल एरो दिखा रखा है हमने दर्शाने के लिए, केवल कि ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि यहाँ ये दोनों समांतर हैं और बराबर हैं। और शीर्षों को क्या कर रखा है, A शीर्ष को D से मिला रखा है, B शीर्ष को E से मिला रखा है और C को F से मिला रखा है। तो इस तरीके से एक आकृति हमें प्राप्त हो रही है। तो हमें सबसे पहले दिखाना है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABED में हम देखते हैं। तो देखिए ABED ये चतुर्भुज है। इसमें हमें दिया हुआ है कि AB बराबर है DE के, ये दिया हुआ है। ऐसे ही AB समांतर है DE के। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा, अगर कोई दो विपरीत भुजाएं हैं और वो अगर बराबर हों और समांतर हों, तो पूरा चतुर्भुज जो है वह एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। यह एक प्रमेय है, इसको आप देख सकते हैं पुस्तक में अपनी। तो प्रमेय के आधार पर ABED, जिसमें एक विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा जो है वह आपस में बराबर है और समांतर है, तो ABED क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये निष्कर्ष है। तो काफी आसान हो जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे भाग को भी सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज हमने दिखाना है। तो BEFC चतुर्भुज में हम पुनः देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि BC जो है वह बराबर है EF के, साथ ही BC समांतर है EF के, ये चीजें दी हुई हैं। तो उपरोक्त जो प्रमेय है उसी के आधार पर BEFC एक समांतर चतुर्भुज आएगा, क्योंकि इस चतुर्भुज में भी BEFC में जो है विपरीत भुजाओं का जोड़ा जो है वह एक तो लंबाई में बराबर है और साथ ही समांतर है। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब उसके साथ साथ हमने दिखाना है तीसरे भाग में कि AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि AD और CF कहाँ पर है, तो देखिए AD ये भुजा है और CF जो है इस तरीके से ये CF है। तो अभी हमने देखा कि ABED समांतर चतुर्भुज में देखिए AD जो है वह BE के बराबर हो जाएगा और साथ ही क्या हो जाएगा, AD BE के समांतर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ABED जो है एक समांतर चतुर्भुज हमने पहले भाग में दर्शाया है। तो ये देखिए यहाँ पर उसी आधार पे हो गया कि AD बराबर है BE के, AD बराबर हो गया BE के और AD समांतर है किसके, BE के। अब आगे हम दोबारा पुनः देखते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो BE है, देखिए ये BE जो है वह CF के, जो ये चतुर्भुज हमारा दूसरा चतुर्भुज है जो दूसरे भाग में हमने सिद्ध किया है BEFC में, BEFC चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि BE जो है भुजा वह CF के बराबर है
और बी जो है वह समांतर है सी एफ के, क्योंकि बी एफ सी को एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया था दूसरे भाग में। तो अगर अब इन दोनों संबंधों से अगर हम देखें, संबंध 1 और संबंध 2 से क्या हो जाता है, देखिए ए डी बी के बराबर है और ए डी बी के समांतर है, और यहाँ बी सी एफ के बराबर है और बी सी एफ के समांतर है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, ए डी और सी एफ आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, और ए डी और सी एफ आपस में बराबर भी होंगे। कैसे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, ए डी बी के बराबर है और बी सी एफ के बराबर है, तो ए डी सी एफ के बराबर हो गया। देखिए ऐसे ही ए डी बी के समांतर है और बी किसके समांतर है, सी एफ के, तो ए डी और सी एफ भी आपस में समांतर हो गए। तो तीसरा भाग भी हमने इसको दर्शा दिया, जो तीसरा भाग हमने दर्शाना था ये हो गया। अब चलिए आगे की भाग की तरफ चलते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज हमने दिखाना है, तो यहाँ पर भाग 3 से देखिए ए सी एफ डी ये वाला चतुर्भुज, इस पे ध्यान देंगे। ए सी एफ डी ये एक चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या करना है, इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो अभी हम तीसरे भाग में अभी हमने दिखाया था कि ए डी जो है वह सी एफ के क्या है, समांतर है, और ए डी जो है वह सी एफ के बराबर भी है, तीसरे भाग में सिद्ध किया है। तो इसी आधार पर कि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो और समांतर हो तो वह क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब पांचवें भाग में हमने दिखाना है कि ए सी जो है वह डी एफ के बराबर है। तो ए सी जो है वह डी एफ के स्वतः ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि चौथे भाग में हमने दिखाया है कि ए सी एफ डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए सी बराबर आपका डी एफ हो गया। अब पांचवें भाग में क्या करना है, हमने दिखाना है कि ए बी सी जो त्रिभुज है वह सर्वांग सम है किसके, डी ई एफ के। तो इसके लिए हमारे पे क्या क्या संबंध है, देखिए ए बी बराबर है डी ई के। इसका कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी ई डी की विपरीत भुजाएं हैं। इसी तरीके से बी सी जो है वह ई एफ के बराबर है। इसका कारण भी क्या है, समांतर चतुर्भुज बी एफ सी की विपरीत भुजाएं हैं। इसी तरीके से जो सी ए है वह एफ डी के बराबर होगा, यह भी समांतर चतुर्भुज ए सी एफ डी की विपरीत भुजाएं हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज की, ए बी सी त्रिभुज की और डी ई एफ त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो यह क्या हो गया, एस 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 भुजा 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 नियम से ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए।